Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to start our new subject, that is computer communication network, and we are going to study about the computer networks, uses of computer network, network hardware, network software, and about the network standardization. कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जो कि एक नेटवर्क में एक साथ काम कर रहे हैं। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो कि पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है, एक डिस्टेंस पे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वो मिलके एक साथ काम कर रहे हैं। A computer network is a digital telecommunication network which allows nodes to share resources In computer network, computing devices exchange data with each other using connections between nodes. जब हम कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो जब उसके पॉइंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नोड्स। और वो क्या करते हैं कि हम उसी नेटवर्क के अंदर अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं। उस नेटवर्क के थ्रू हम किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब जितने भी कंप्यूटर्स उस नेटवर्क के विदिन होंगे तो हम उन कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसमें हम डेटा को इंटरचेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। These data links are established over cable media such as twisted pair cable or fiber optic cable and wireless media such as Wi-Fi. इनको हम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? इनको हम वायरलेस मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं और वायर्ड मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो मेरे वायर्ड मीडिया कौन कौन से होंगे? ट्विस्टेड पेयर केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल, या फिर वायरलेस के थ्रू अगर मैंने इनको कनेक्ट कर रखा है तो मेरे मीडिया कौन कौन से हो सकते हैं? वाईफाई, Bluetooth. So these are my wireless media communication. Or we can say network computer devices that originate, route and terminal the data are called network nodes. Network nodes क्या है? Network computer devices that originate, route and terminate the data are called network nodes. सो मैंने आपको बताया जो मेरे कंप्यूटर पॉइंट्स होते हैं, मतलब जैसे एक कंप्यूटर को मैंने दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ है तो वो जो उसके पॉइंट्स हैं जैसे यहाँ पर मेरे 4 कंप्यूटर्स हैं एंड दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ये मेरा एडमिन है। अब ये चारों एडमिन से भी कनेक्टेड है और एक दूसरे से भी कनेक्टेड है, ठीक है। सो ये जो मेरे पॉइंट्स हैं इनको हम बोलते हैं नोड्स। Network computer devices that originate, route and terminate the data are called network nodes. A computer network is a set of connected computers on a network are called nodes. The connection between computers, ये connection जो है, the connection between computers can be done by cabling. Connected computers can share resources like access to internet, printers, file servers, etc. अभी हम वो आगे पढ़ते हैं कि ये इसमें रिसोर्स शेयरिंग कैसे होती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क समझ में आ गया। कंप्यूटर नेटवर्क होता है सेट ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर जिसके थ्रू हम डेटा को शेयर कर सकते हैं या फिर उनके थ्रू हम जो उस सर्वर में जो उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेकेंड वर्ड इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल कम्युनिकेट करना। एक वर्ड होता है टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेट करना बाय यूजिंग सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कम्युनिकेशन मीन्स खाली कम्युनिकेट करना, टेलीकम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेट करना विद द हेल्प ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू मैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू ही कम्युनिकेशन, उसमें क्या हो सकता है कि मैं डेटा को शेयर कर रही हूँ
डेटा को शेयर कर रही हूँ रिसोर्सेज के साथ में, या फिर जैसे यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या हो सकते हैं। सबसे पहले रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या है? अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम लोग ऑफिसेज में काम करते हैं, ऑफिसेज के अंदर क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सारे कंप्यूटर एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। दे ऑल कंप्यूटर्स यूज द same internet connection. They all computers use the same printer. They all computers use the same fax machine. ठीक है। सो ये जो मेरा इंटरनेट है या फिर मेरा प्रिंटर है या फिर मेरी फैक्स मशीन है, ये मैंने क्या किया कि ये एक नेटवर्क के अंदर मैं अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रही हूँ। सो दीज आर माई रिसोर्स शेयरिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क। सेकेंड पॉइंट इज सर्वर क्लाइंट मॉडल। सर्वर क्लाइंट मॉडल क्या होता है? वंस can imagine a company's information systems as consisting of one or more databases and some employees who need to access it remotely. In the model, the data is stored on powerful computers called servers. Often these are centrally owned and maintained by system administration. सर्वर क्लाइंट मॉडल का मीनिंग मतलब क्या है कि जैसे अभी सेम हम एग्जांपल पे काम करते हैं, जैसे ऑफिस में ही सारे कंप्यूटर्स हैं। सो उसके अंदर जो डेटा है उस डेटा को कोई भी सिस्टम यूज़ कर सकता है। मतलब उस नेटवर्क के विद इन जितने भी कंप्यूटर्स हैं और उनके अंदर जितना भी डेटा है, सो हम एक एक्सेस देकर उस नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं हम उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। सो हम उसको बोलते हैं सर्वर क्लाइंट मॉडल। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन मीडियम। A computer network can provide a powerful communication medium among employees. Virtually every company that has two or more computers has an email which employees generally use for a great deal of daily communication. Communication medium, कंप्यूटर नेटवर्क्स को हम और कैसे यूज़ कर सकते हैं? एज कम्युनिकेशन मीडियम। सो कम्युनिकेशन मीडियम यहाँ पर क्या होगी? जब हम ऑफिसेज में काम करते हैं तो सब लोगों को एक ईमेल आईडी एक्स मिलता है, एक ईमेल आईडी का एक्सेस मिलता है। जैसे कि किसी का भी नाम है, कंपनी का नाम है XYZ, तो जो उसकी आईडी रहेगी वो उसी नाम से रहेगी कि किसी का नाम, जैसे मेरा नाम ज्योति है तो jyoti@xyz.com। तो मुझे एक ये ईमेल आईडी एक एक्सेस मिलेगा। इन कंपनीज का एक अपना खुद का पोर्टल होता है, ऑनलाइन पोर्टल होता है जहाँ पे ये लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं with the help of that email ID। बट वो email ID सिर्फ उन्हीं नेटवर्क्स पे एक्सेस होती है। हम लोग देखते हैं कि अगर हम उन email IDs को अपने कंप्यूटर में, अपने घर के जो लैपटॉप्स होते हैं या कंप्यूटर्स होते हैं उनमें एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो वहाँ पे नहीं चलती हैं। वो सिर्फ ऑफिस में जाके ही ओपन होते हैं। ऑफिस के अंदर जो हम लोगों को एक पाथ मिला होता है जिसके थ्रू हम उस कम्युनिकेट कर सकते हैं, जब हम उस पर जाके अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे, उस सिस्टम के ऊपर बैठ के उस सिस्टम पे काम करेंगे, सिर्फ उसी टाइम पे वो ईमेल आईडीज़ एक्सेस होंगी, अदरवाइज वो ईमेल आईडीज़ एक्सेस नहीं होती हैं। सो कम्युनिकेशन मीडियम का मतलब है कि विद इन अ नेटवर्क हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। Then we have e-commerce. A goal that is starting to become more important in business is doing business with consumers over the internet. Airlines, bookstores, and music vendors have discovered that many customers like the convenience of shopping from home. This sector is expected to grow quickly in the future. ई-कॉमर्स का मतलब क्या है कि ऑनलाइन जो हम शॉपिंग करते हैं, सो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स हम ऑनलाइन भी चीज़ों को खरीद सकते हैं, बिकॉज देर आर सो मैनी कंपनीज जो ऑनलाइन ही कम्युनिकेट करती है अपने कस्टमर्स के साथ में। इनका नेटवर्क जो होता है वो वाइड रेंज पे काम करता है एज कम्पेयर टू, मैं कहूँ कि किसी ऑफिस या स्कूल के नेटवर्क्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं? होम एप्लीकेशंस में हम यूज़ कर सकते हैं, रिमोट इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? मैं एक बार दोबारा से ये टॉपिक रिपीट कर देती हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क होता है अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ वायर्ड और वायरलेस मीडिया।
वायरलेस मीडिया क्या हो सकती है, मेरा वाईफाई, ब्लूटूथ। वायर्ड मीडिया मेरी ऑप्टिकल फाइबर या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल्स। नोड्स होती है एक टर्म। नोड्स क्या होते हैं, जो पॉइंट होते हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, उनको मैंने नाम दिया है नोड्स। देन व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लेके आप लोगों को बताया, जैसे कंपनीज़ होती हैं, हम कंपनीज़ में काम करते हैं, तो कंपनीज़ के अंदर में क्या होता है कि जितने भी मेरे उस कंपनी के कंप्यूटर्स होते हैं वो सारे एक ही प्रिंटर से कनेक्टेड होते हैं, एक ही इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो वो रिसोर्स शेयरिंग है कि वो सारे कंप्यूटर एक ही प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं, सारे कंप्यूटर एक ही इंटरनेट सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, एक ही फैक्स मशीन को यूज़ कर रहे हैं। सो वो जो प्रिंटर है, वो जो फैक्स मशीन है, वो जो इंटरनेट है, वो मेरे रिसोर्सेज हैं जिसको मेरा कंप्यूटर नेटवर्क में सारे कंप्यूटर्स शेयर कर रहे हैं। सो इट इज़ नोन एज रिसोर्स शेयरिंग। नेक्स्ट, सर्वर क्लाइंट मॉडल। सर्वर क्लाइंट मॉडल का मतलब क्या है कि एक नेटवर्क के अंदर, एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जितना भी डेटा स्टोर होगा उन कंप्यूटर्स में, जितने भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी उन कंप्यूटर्स में, सो सारे ही कंप्यूटर के यूज़र्स उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड इज़ कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हम लोगों को एक ईमेल आईडी मिलती है, बट वो ईमेल आईडी सिर्फ उन्हीं कंप्यूटर्स पे एक्सेस होती है, वो हमारे ऑफिस में जाके ही ओपन होती है। अगर घर में हम अपने फ़ोन में या लैपटॉप में उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं सो वो पोर्टल काम नहीं करता है। इसका रीज़न ये है कि उसका एक्सेस सिर्फ उस नेटवर्क के लिए है, उसको हम उस नेटवर्क के बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं, उस मीडियम के थ्रू हम बाहर कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं उस ईमेल आईडी के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहती हूँ तो मैं सिर्फ उस नेटवर्क में ही कम्युनिकेट कर सकती हूँ। देन वी हैव ई कॉमर्स। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए ऑनलाइन कस्टमर्स के साथ में इंटरेक्ट करती हैं, तो उनका नेटवर्क इस कंडीशन में बड़ा होता है। वो किसी कंपनी के नेटवर्क के थ्रू या फिर स्कूल, कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स के नेटवर्क के थ्रू काम नहीं करती हैं, वो बड़े पोर्टल पे काम करती है, जैसे कि हमारा फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ोन है। इसके अलावा हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क्स को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, घरों में यूज़ कर सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस में यूज़ कर सकते हैं, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव नेटवर्क हार्डवेयर। नेटवर्क हार्डवेयर क्या है, नेटवर्क हार्डवेयर मेरा दो टाइप का होता है, ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी एंड स्केल, एंड सेकेंड वन इज़ ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। नेटवर्क हार्डवेयर क्या है कि नेटवर्क का मेरा दो तरीके का होता है, एक नेटवर्क हार्डवेयर, एक नेटवर्क सॉफ्टवेयर। अब नेटवर्क हार्डवेयर मेरा दो टाइप का है, ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी एंड स्केल। सो अब सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी क्या है। ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है मेरा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क एंड पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। सो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क क्या होता है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क हैव अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल दैट इज शेयर्ड और यूज्ड बाय ऑल द मशीन्स ऑन द नेटवर्क। शॉर्ट मैसेजेस कॉल्ड पॉकेट्स सेंड बाय एनी मशीन आर रिसीव्ड बाय ऑल द अदर्स। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, एक चीज़ और कि ब्रॉडकास्ट सिस्टम्स जनरली यूज अ स्पेशल कोड इन द एड्रेस फील्ड फॉर एड्रेसिंग अ पैकेट टू ऑल द कंसर्न कंप्यूटर्स। दिस मोड ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है कि मेन एडमिन ने एक मैसेज ब्रॉडकास्ट किया, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन सेंड की एक पैकेट के फॉर्म में, और वो इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सभी कंप्यूटर्स को एक्सेसिबल है। नेटवर्क हार्डवेयर में जो ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है उसका फर्स्ट पॉइंट था ब्रॉडकास्ट सिस्टम। सो ब्रॉडकास्ट सिस्टम क्या है कि मेरे कंप्यूटर नेटवर्क के विद इन एडमिन ने, जो मेन कंप्यूटर है, एडमिन है, उसने क्या किया कि एक इंफॉर्मेशन पैकेट के फॉर्म में सेंड की, और वो इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सभी कंप्यूटर्स को एक्सेसिबल है, उसको कोई भी कंप्यूटर यूज़ कर सकता है उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है। वो किसी पर्टिकुलर सर्वर, मतलब एडमिन से पर्टिकुलर किसी कंप्यूटर के पास नहीं जाएगी, उसको जितने भी नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स होंगे सारे के सारे यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क क्या है
कि एडमिन, जैसे एडमिन के पास में 5 कंप्यूटर्स हैं, 5 कंप्यूटर हैं किसी कंप्यूटर नेटवर्क में, और वो पर्टिकुलर किसी सिस्टम को इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहता है, तो वो जो पैकेट के फॉर्म में अपने इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा, जो उसका कोड होगा, वो कोड सिर्फ उसी सिस्टम को एक्सेसिबल होगा, और उस नेटवर्क में जितने बाकी कंप्यूटर्स हैं वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे ये मेरे 4 कंप्यूटर्स हैं और ये मेरा एडमिन है। अब एडमिन ने ब्रॉडकास्ट में क्या हुआ कि कोई इन्फॉर्मेशन सेंड की, ठीक है, तो वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगी सारे के सारे कंप्यूटर्स को। दे ऑल आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है, दे ऑल आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। अब इसने कोई इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट की और वो सबके पास एक्सेस हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में क्या है कि ये मेरा कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि इसको मैंने नंबर दे दिए सिस्टम्स को 1 2 3 4। अब एडमिन को सिर्फ 2 नंबर वाले सिस्टम के पास ही कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो जब वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा, इन्फॉर्मेशन जो सेंड होती है वो पैकेट्स के फॉर्म में सेंड होती है, ठीक है, तो जब वो उस पैकेट के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा और जो उसका कोड होगा वो सिर्फ इसको एक्सेसिबल होगा, बाकी 2 कंप्यूटर्स उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जबकि ब्रॉडकास्ट में क्या था कि जब यहाँ से एडमिन इन्फॉर्मेशन को पैकेट के फॉर्म में सेंड कर रहा था तो सारे के सारे कंप्यूटर्स उसको एक्सेस कर सकते थे, क्योंकि उसका कोड सारे के सारे सिस्टम्स यूज़ कर सकते थे। पॉइंट टू पॉइंट में सिर्फ एक ही कंप्यूटर या पर्टिकुलर जितने कंप्यूटर्स के लिए वो कोड बनाकर भेजेगा, सिर्फ उतने ही कंप्यूटर्स उस कोड को एक्सेस कर सकते हैं, या जिसको एडमिन चाहेगा कि ये इन्फॉर्मेशन मैं जिसके साथ में शेयर करूं, सिर्फ वही नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर मेरा उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, बाकी उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मेरा मोर सिक्योर होता है एज़ कम्पेयर टू मेरे ब्रॉडकास्ट के। Small localized network, example LAN, tend to use broadcasting, and whereas network located over the wide geographical areas use point-to-point transmission. जो मेरे स्मॉल नेटवर्क्स होते हैं वो मेरे डेटा को हमेशा ब्रॉडकास्ट करते हैं, जबकि मैं अगर लार्ज एरिया में या फिर वर्ल्ड वाइड एरिया में जब भी डेटा को शेयर करती हूँ नेटवर्क की फॉर्म में, तो वहाँ पर सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही मेरे कनेक्शंस होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट ही मैं अपने डेटा को ट्रांसमिट करती हूँ। सो नेटवर्क हार्डवेयर के 2 टाइप थे। ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी में हमने ब्रॉडकास्ट पढ़ा एंड पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा। नेक्स्ट वी हैव स्केल, नेटवर्क स्केल। नेटवर्क स्केल क्या होता है? हम लोग स्कूल से पढ़ते हैं कि नेटवर्क स्केल लैन मैन वैन। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। सो लैन में क्या होता है कि लैन जो नेटवर्क्स होते हैं वो विद इन 10 मीटर्स टू 1 किलोमीटर के अंडर ही काम करते हैं। इसको हम यूज़ कर सकते हैं तो सेम रूम में, सेम घर में, एक बिल्डिंग में या फिर एक पर्टिकुलर कैंपस में। जो नेटवर्क्स को हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं लैन। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, 10 किलोमीटर और सेम सिटी, ठीक है। विद इन अ सिटी जो हम नेटवर्क्स यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं मैन। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, 100 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर। ये हो सकती है मेरी सेम कंट्री या फिर कॉन्टिनेंट। फिर है मेरा इंटरनेट। इंटरनेट मैं विद इन अ प्लैनेट्स यूज़ कर सकती हूँ। इसकी जो मेरी रेंज होती है वो मेरी होती है 10,000 किलोमीटर्स तक। नेक्स्ट थिंग इज नेटवर्क सॉफ्टवेयर। नेटवर्क हार्डवेयर हम लोगों ने पढ़ा। हार्डवेयर मतलब कोई भी टेंजिबल थिंग, जैसे कि मैंने अपने कंप्यूटर्स को जब एक दूसरे से इंटरलिंक किया हुआ है, ठीक है, तो अगर मैंने उसमें वाइड मीडिया यूज़ की हुई है तो वो मेरा नेटवर्क हार्डवेयर है। जो मेरे कंप्यूटर्स हैं
नेटवर्क के अंदर वो मेरे हार्डवेयर हैं। जो मैं उसके साथ में रिसोर्स शेयर कर रही हूँ लाइक प्रिंटर, फैक्स मशीन, वो मेरे हार्डवेयर हैं। जो हमने ये ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी एंड स्केल टेक्नोलॉजी पढ़ी, ये भी मेरी वायर्ड ट्रांसमिटिंग मीडिया ही होते हैं। ठीक है, कि जो मैं ब्रॉडकास्ट करती हूँ कि एडमिन से सारे सिस्टम्स उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो जो वो ट्रांसमिट होती है जिस फॉर्म में, वो मेरी वायर्ड मीडिया होती है। ये जो मेरे नेटवर्क स्केल हैं, लैन, मैन, वैन, इसमें भी जो मेरे नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं, ये मेरे वायर्ड मीडिया के थ्रू ही कनेक्टेड होते हैं। देन वी हैव नेटवर्क सॉफ्टवेयर। नेटवर्क सॉफ्टवेयर क्या है? नेटवर्क सॉफ्टवेयर encompasses a broad range of software used for design, implementation and operation and monitoring of computer network. Traditional networks were hardware based with software embedded. सो नेटवर्क सॉफ्टवेयर क्या है कि नेटवर्क्स के अंदर जो मैं सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रही हूँ, अब मैंने एक दूसरे से वो कनेक्ट तो कर दिए, बट वो एक दूसरे से किन टर्म्स पे, किन क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो कैसे काम करेंगे, एडमिन कैसे इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, कैसे वो रिसोर्स शेयर करेंगे, सो उसके लिए मुझे कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। सो उस नेटवर्क के अंदर जो हम सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? जैसे कि हेल्प्स टू सेटअप एंड इंस्टॉल कंप्यूटर नेटवर्क्स। नेटवर्क सॉफ्टवेयर्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं कि मुझे कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है। ठीक है, मैंने 5 कंप्यूटर लेके उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, डजेंट मीन कि वो कनेक्ट हो गए और वो एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक्ड हो गए। आई हैव टू यूज सम सॉफ्टवेयर देयर टू इंटरलिंक ऑल द कंप्यूटर्स टू ईच अदर। इनेबल यूजर्स टू हैव एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज इन सेमलेस मैनर। वो यूज़र्स को एक्सेस देता है कि सारे ही यूज़र्स उन नेटवर्क्स के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको यूज़ कर सके। अलाउ एडमिनिस्ट्रेशन टू ऐड और रिमूव यूज़र फ्रॉम द नेटवर्क। एडमिनिस्ट्रेशन को इतनी एक्सेस देता है कि उसमें वो दूसरे यूज़र्स को भी ऐड कर सके, और अगर एग्जिस्टिंग यूज़र में उसे लग रहा है कि अब उसके काम का वो यूज़र नहीं है या उसके रिसोर्सेज का वो गलत फ़ायदा उठा रहा है, उसके नेटवर्क को गलत फॉर्म में यूज़ कर रहा है, तो वो उसके एक्सेस को उस नेटवर्क से डिलीट कर सकता है। सो ये काम भी हम किसकी हेल्प से करते हैं? नेटवर्क सॉफ्टवेयर की हेल्प से। हेल्प्स टू डिफाइन लोकेशन ऑफ डेटा स्टोरेज एंड अलाउज यूज़र टू एक्सेस दैट डेटा। अब डेटा कहाँ पे स्टोर है, उसको मैं कैसे एक्सेस कर सकती हूँ? आई कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क software. Helps administration and security system to protect the network from data breaches, unauthorized access and attacks on a network. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही, नेटवर्क सॉफ्टवेयर ही हेल्प करता है मेरे डेटा को सिक्योर करने में, वायरसेस से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और कोई अनअथोराइज्ड पर्सन मेरे डेटा को एक्सेस ना कर सके इस चीज़ से। इनेबल्स नेटवर्क विजुअलाइजेशन। नेटवर्क विजुअलाइजेशन का मतलब है कि नेटवर्क विजिबल है, नेटवर्क प्रेजेंट है, इस नेटवर्क को हम यूज़ कर सकते हैं। आई कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क सॉफ्टवेयर। Then we have the difference in between data communication and computer network. Data communication refers to the transmission of digital data between two or more computers and a computer network. डेटा कम्युनिकेशन का मतलब है कि मैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर डेटा को ट्रांसमिट कर रही हूँ, ठीक है, डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट कर रही हूँ फ्रॉम 1 to more कंप्यूटर्स, देन इट इज़ नोन एज डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन का दोबारा से मतलब बताती हूँ कि जब कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर मैं डेटा को शेयर करती हूँ या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ में या बाकी कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेट करती हूँ या डेटा को ट्रांसमिट करती हूँ, सो इट इज़ नोन एज डेटा कम्युनिकेशन। और कंप्यूटर नेटवर्क मैंने बताया कि डेटा नेटवर्क इज़ अ टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट अलाउज कंप्यूटर टू एक्सचेंज डेटा. Physical connection between network computing devices is established using either cable or wireless media. The best known computer known as the internet. कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? सेट ऑफ कंप्यूटर्स जिसको मैंने यूज़ किया हुआ है डेटास को शेयर करने के लिए, रिसोर्स को शेयर करने के लिए, उसके फिजिकल कनेक्शंस में बनाती हूँ बाय यूजिंग वायर्ड मीडिया या फिर वायरलेस मीडिया भी हो सकती है। और द बेस्ट नोन कंप्यूटर नेटवर्क इज़ इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज़ अ network of networks is called an internetwork.
और सिंपली इंटरनेट। इंटरनेट क्या होती है, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है कि जब मैंने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को ऐड कर दिया तो मेरा बन गया कंप्यूटर नेटवर्क। अगर मैंने नंबर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स को इंटरकनेक्ट कर दिया, ओके, तो वो मेरा बन गया इंटरनेट। देन वी हैव नेटवर्क स्टैंडर्डाइजेशन। नेटवर्क स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, नेटवर्क का स्टैंडर्ड क्या होता है? नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स डिफाइन द रूल फॉर डेटा कम्युनिकेशन दैट आर नीडेड फॉर इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज एंड process. Standards help in creating and maintaining open market and allow different vendors to compete on the basis of quality of their products while being compatible and with existing market products. नेटवर्क स्टैंडर्डाइजेशन क्या है कि एक स्टैंडर्ड मैं सेट करती हूँ, एक प्रोटोकॉल में सेट करती हूँ जो मेरे बाकी वेंडर्स को, मतलब एक कंप्यूटर नेटवर्क ने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया, ठीक है, कि वो उस नेट स्टैंडर्ड पे काम करेगा, उसके वहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे, उसको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी और उन टर्म्स पे वो बाकी कंप्यूटर नेटवर्क्स के साथ में compete करेगा। एक ओपन चैलेंज होता है कि विच कंप्यूटर इज़ वर्किंग बेटर देन दी अदर्स। एक स्टैंडर्ड है, मतलब नेटवर्क का एक स्टैंडर्ड है, उसमें उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि उसको वो फॉलो करने पड़ते हैं, उनके बेसिस पे ही उसको काम करना पड़ता है। एक ओपन चैलेंज होता है बिटवीन टू अदर नेटवर्क्स, ठीक है, जिस पे वो कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे से। ड्यूरिंग डेटा कम्युनिकेशन अ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स में बी यूज्ड साइमल्टेनियसली एट द डिफरेंट लेयर्स। अब जब हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं, तो हमारी कुछ लेयर्स होती हैं, जैसे कि एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। सो उनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिस पे वो काम करता है। दो टाइप के स्टैंडर्ड्स होते हैं मेरे। डी फैक्टो। डी फैक्टो क्या है? दीज आर द स्टैंडर्ड्स दैट आर फॉलोड विदाउट एनी फॉर्मल प्लान और अप्रूवल बाय ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन। दे हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द ट्रेडिशनल और फैक्ट्स। फॉर एग्जांपल HTTP हैज स्टार्टेड अ डी फैक्टो स्टैंडर्ड। अब जो मेरे दो टाइप के स्टैंडर्ड होते हैं, सबसे पहले उसमें मेरा है डी फैक्टो। सो डी फैक्टो मेरा वो स्टैंडर्ड है जिसको मेरा कोई भी नेटवर्क यूज़ कर सकता है, और उसको यूज़ करने के लिए उसको कोई पर्सनल एक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको कहीं से भी कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन से। उस स्टैंडर्ड को कोई भी नेटवर्क यूज़ कर सकता है, जैसे कि मेरा HTTP, ठीक है। गूगल के अंदर जब हम HTTP सर्च करते हैं तो उसकी हेल्प से हम कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोई परमिशन लेनी नहीं पड़ती है। देन वी हैव डी ज्योर। डी ज्योर क्या है? दीज स्टैंडर्ड्स आर द वन विच हैव बीन अडॉप्टेड थ्रू legislation by any officially recognized standards organization. Most of the communication standards that are used today are de jure standard. de jure standard मेरा पर्सनल, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि सिक्योर स्टैंडर्ड है। इसको मैं कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है, इसको सिर्फ तभी इंसान यूज़ कर सकता है, इसको कंप्यूटर नेटवर्क सिर्फ तभी यूज़ कर सकता है जब उसके पास में परमिशन हो उस स्टैंडर्ड को यूज़ करने के लिए। ये हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं होता है। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या है मेरी?